चैनल पर फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर हिट करना कौन नहीं चाहता है। मैं भी। इवन मैं भी। देखा जाए तो मैंने अभी तक 1000 सब्सक्राइबर हिट नहीं किए हैं कॉज ऑफ यू। इसीलिए मैंने खोली एक सीक्रेट यूट्यूब चैनल फॉर 7 डेज। क्या मैं इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हिट कर पाऊंगा या फिर मेरी कोई भी वीडियो मिलियन हिट कर पाएगी, यही देखने के लिए आई ओपन ए सीक्रेट यूट्यूब चैनल। लेकिन इस सीक्रेट चैनल को बनाने से पहले आई डिसाइडेड इस चैलेंज को ओल्ड चैनल पर किया जाए या फिर न्यू चैनल पर, एंड आई फाइनली डिसाइडेड ऑन एन ओल्ड चैनल बिकॉज ऑफ और अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन ही नहीं था। कुछ ज्यादा ही अकाउंट मैंने बना रखे हैं। यह यूट्यूब स्टूडियो साइट्स की लिमिटेशन है जो आपको नहीं पता था। इसी बात पर ठोको लाइक्स। मुझे मिली एक ओल्ड अकाउंट जिसपे मैंने 2022 में 2 वीडियो पोस्ट करी है, लेकिन उस दोनों वीडियो के व्यूज को मिलाकर 3 ही व्यूज हैं। और मेरे लिए यह चीज एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क भी होने वाला है। पर इस चैनल को लेके मैं थोड़ा डिप्रेस्ड था बिकॉज ऑफ कॉपीराइट स्ट्राइक फ्रॉम प्रोफेसर ऑफ हाउ। कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे आया, इस वीडियो को बनाते टाइम मैंने मेल कर दिया है और स्ट्राइक हटा या नहीं, I'll tell you everything for the चैनल सिलेक्शन के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट इज माई चैनल नेम। चैनल का नाम क्या होगा। मेरे माइंड में सडनली स्ट्राइक किया एक यूनिक नेम। बहुत ही यूनिक है, सुन के रहीसों वाली फीलिंग आ रही है। नाम क्या है आगे बताऊंगा। नाम डिसाइड करने के बाद फाइनली एक बिग प्रॉब्लम जो मेरे लिए काफी चैलेंजिंग था, व्हाट विल बी इट्स नीश। तो नाम सोचते ही आई डिसाइडेड इस चैनल पर जो 2 वीडियो की टॉपिक्स डली है वही वीडियो से रिलेटेड इसका नीश होगा, व्हिच इज यूट्यूब टेक टिप्स। अब फाइनली टाइम था उस चीज को फेस ऑफ करने का जिनकी वजह से कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, व्हिच इज कंटेंट। अब इस चैनल पर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डालूं या फिर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। मैंने कई घंटे सोचने के बाद आई डिसाइडेड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को बनाने में ही कई वीक्स लग जाएंगे। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इज गुड फॉर मी। कई लोग कॉपी पेस्ट कंटेंट डालते हैं, बट आई एम टेलिंग यू मैं खुद का कंटेंट से ये चीजें अचीव करने की कोशिश करूंगा। देखते हैं मैं इसे कर भी पाता हूँ या नहीं। और मैंने सारे शॉर्ट्स को पहले ही बना के रेडी रख लिया है। इन सारे शॉर्ट्स को चैट जीपीटी से जनरेट करवा के खुद का सुरीला आवाज और स्ट्रगल भरी एडिटिंग, इन सब के बाद सभी शॉर्ट्स में मैंने थंबनेल भी यूज किया है, बट अनफॉर्चुनेटली कई शॉर्ट्स में थंबनेल लगा ही नहीं। इन सारे शॉर्ट्स को बनाने में मुझे बचपन की याद आ गई। खैर जोक्स अपार्ट, 7 शॉर्ट्स को रेडी करने में मुझे 16 से 17 दिन लगे। नाउ चैलेंज टाइम स्टार्ट। आज है डे 1। मेरी कोई ऑडियंस नहीं है जिनसे मुझे मेरे ऑडियंस का एग्जैक्ट टाइम पता हो। मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो 1 से 3 बजे का टाइम भी सही होता है फॉर शॉर्ट्स। तो मैंने 2:30 बजे दोपहर में अपनी पहली शॉर्ट्स अपलोड कर दिया। न्यू चैनल था, थोड़ा हंगड़ हो गया था व्यूज देखने के लिए। डे 1 के शॉर्ट्स के अपलोड हुए 2 घंटे हो गए थे। जब मैंने चेक करा तो 9 व्यूज आ गए थे। 9 व्यूज। और मैं बहुत ही एक्साइटेड हुआ बिकॉज यह एक नया चैनल था। और जैसा कि आपको नहीं पता मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ, तो उस दिन घर 10 o'clock पर आया था और रिफ्रेश होते 12 o'clock हो गए और मुझे याद ही नहीं था कि व्यूज भी चेक करने हैं। और जब मैंने 12 o'clock के अराउंड जब चेक करा, शॉर्ट्स के फाइनली अपलोड हुए 18 घंटे हो चुके थे। अब गैस करो शॉर्ट्स पे कितने व्यूज आए होंगे। 100, 200, 300, 18 व्यूज। डे 1 बहुत ही बैठ गया। आई होप डे 2 सही जाए, तो मैं चल गया सोने। आज है डे 2। डे 1 की फ्रस्ट्रेशन से मैंने फ्रेश होते ही 10 o'clock पर एक शॉर्ट्स डाल दी और मैं अपने जॉब पर चला गया। और 2 घंटे बाद उस शॉर्ट्स ने सिर्फ 28 व्यूज गेन कर लिए थे। और फिर जॉब से घर आते ही 9:30 पर मैंने जब चेक करा तो उस शॉर्ट्स ने 72 व्यूज और 2 लाइक्स गेन कर लिए थे। इसी के साथ मेरी पहली शॉर्ट्स ने 37 व्यूज कंप्लीट कर लिए थे। और डे 2 यहीं पर खत्म होता है। और जहाँ तक कि मैं अपने गोल्स का 10% भी अचीव नहीं किया है डे 2 तक। तो आज है डे 3। मैंने अपनी तीसरी शॉर्ट्स को 120 के दोपहर में पब्लिश कर दिया है। और 10 घंटे बाद which means 12 o'clock in the night इस शॉर्ट्स ने 44 व्यूज और 1 सब्सक्राइबर भी इंक्रीज हुआ है। एंड मैं फिर से चला गया सोने। और डे 3 तक कुछ बड़ा चेंजेस ना होने के कारण मैंने डे 3 के रात के 2 बजे एक शॉर्ट्स अपलोड कर दिया जिनमें मैंने कीवर्ड्स नहीं डाले। अनफॉर्चुनेटली उसमें थंबनेल भी नहीं लगा सका। इतना सब करके मैं सोने चला गया। फिर दोपहर के 1:46 पर जब मैंने चेक करा उस पे सिर्फ 6 ही व्यूज थे। आई वॉज लाइक लेकिन हिम्मत कैसे हार जाऊं। 1 सब्सक्राइबर तो बढ़ चुका था। 5% मोटिवेट होके मैं सोने चला गया। और अब बारी थी डे 5 की। लेकिन जैसे मैंने 12 o'clock के अराउंड जैसे यूट्यूब स्टूडियो चेक किया, शॉर्ट्स के अपलोड हुए 1 डे 9 आवर्स हो गए थे। आई वॉज लिटरली शॉक। उस पे 542 व्यूज आ गए थे। एंड आई वॉज लाइक हाँ
बट अनफॉर्चुनेटली लेकिन किसी ने लाइक नहीं किया। खैर कोई ना, जैसे तैसे अपने आप को संभाल के डे 5 के शॉर्ट्स को मैंने 12:19 पर पब्लिश कर दिया और मैं अपने काम पे चला गया। फिर फ्री होके जब मैंने यूट्यूब स्टूडियो में एंट्री मारी तो शॉर्ट्स के अपलोड हुए 9 घंटे हो चुके थे, लेकिन उस शॉर्ट्स ने सिर्फ 23 ही व्यूज गेन किए थे। फिर मैं बौखला गया और सोचने लगा व्यूज न आने की क्या वजह हो सकती है। आई थिंक व्यूज न आने की वजह मुझे लगता है मैंने ना कीवर्ड में 10-15 कीवर्ड्स डाल दिए थे, इसलिए व्यूज नहीं आए, जिनसे हो सकता है यही कारण से शॉर्ट्स फीड में नहीं गई। इन पे आपका क्या ओपिनियन है, लेट मी कमेंट बिलो। पता नहीं ऐसा मुझे क्यों लग रहा था कि डे 6 का शॉर्ट्स पक्का चलेगा, 10-20 हजार नहीं तो 1000 व्यूज तो आ ही जाएंगे, और वैसा ही हुआ। तो आज है डे 6 और मैंने 2 बजे दोपहर में शॉर्ट्स अपलोड कर दिया। और तो और 7 घंटे में ही उस शॉर्ट्स ने 220 व्यूज गेन कर लिए। मैं सच में बहुत हैप्पी हो गया था। और उस शॉर्ट्स के अपलोड हुए 1 डे 9 आवर्स हो गए हैं और अभी तक उस शॉर्ट्स पर 800 व्यूज कंप्लीट होने वाले हैं, जो उस चैनल की मोस्ट व्यूड वीडियो है। डे 7 चैलेंज का आखिरी दिन और मैंने 1:10 पर आखिरी शॉर्ट्स को भी पब्लिश कर दिया। और एक चीज याद रखना, तभी उस शॉर्ट्स का टाइटल कुछ ऐसा था, टॉप चैनल आइडियाज दैट विल ब्लो अप योर यूट्यूब चैनल फॉर यूएसए एंड इंडियन ऑडियंस। लेकिन इस टाइटल के साथ उस शॉर्ट्स ने 7 घंटे में सिर्फ 7 ही व्यूज गेन किए थे। लेकिन जब मैंने उनका टाइटल उसी समय पर चेंज किया, मैंने टाइटल में चेंज करके लिखा था टॉप 2 बेस्ट न्यूज फॉर फेसलेस चैनल, तो उस शॉर्ट्स ने कुछ ही घंटों में 80 व्यूज और 2 लाइक्स भी गेन कर लिए। यह चीज हमें यह सिखाती है अच्छे टाइटल्स हमें कितने व्यूज दिला सकती है, तो वहीं एक रॉन्ग टाइटल हमारे शॉर्ट्स को फ्रीज कर सकती है। तो इसी बात पे दिस इज द ऑस्कर अवार्ड गोज टू द बिगेस्ट चीकिएस्ट लेजेंड AKA द सस वाइडी। तो आई नो कि मैं इस चैलेंज में फेल हो चुका हूँ। आई नो मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा अनलकीस्ट पर्सन हूँ।